दोस्तों, कुंभ का मेला हो और वहाँ कोई चमत्कार या घटना ऐसा कुछ ना हो ही नहीं सकता है। जहाँ एक दिन में 1.5 करोड़ लोगों ने नहा के एक रिकॉर्ड बनाया, वहीं जो है 3,600 लोग जो है अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से बिछड़ गए, जिसमें शाम तक कुछ लोग मिले भी और कुछ लोग हमेशा के लिए बिछड़ गए। ऐसा ही पिछले साल कुंभ में 2013 की कुंभ में ऐसा ही एक लड़की 11 साल की अपने घर वालों से बिछड़ गई। बिछड़ने के बाद पूरे 12 साल बाद ये 2025 की महाकुंभ में वो मिली। इस 12 साल में उसके साथ ना जाने क्या कुछ नहीं हुआ। जब वो मिली और अपने मम्मी और पापा से सारा कहानी बताई, उसके मम्मी और पापा का जैसे लग रहा है कलेजा ही बाहर निकल गया वो कहानी सुन के। दोस्तों, काफ़ी ये जो कहानी है रोचक कहानी है। सुनने के बाद आपके आंखों से भी आंसू आ जाएगा, ऐसी कहानी है ये सच्ची कहानी है। 2013 में एक परिवार गुजरात से महा 2013 में कुंभ देखने के लिए प्रयागराज आए थे। और ये 2025 का अभी जो महाकुंभ चल रहा है, क्या होता है उस परिवार में दो माता पिता और दो भाई बहन था। शाम के टाइम में सभी लोग प्रयागराज उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद कुंभ में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारा लोग, तंबू वहाँ पे लगा हुआ था, बहुत सारा वहाँ पे लोग थे। वहीं पे क्या है कि शाम के टाइम में पहुँचे तो छोटा सा एक जगह ग्रहण किए। बोल सोचे उन लोगों ने कि यहीं पे आज रात बिताते हैं, सुबह होगी आराम से नहाया जाएगा। वहीं पे जो नहाने का पूरा व्यवस्था वगैरह था, जहाँ पे जो नदी सब है, जो सरस्वती नदी है, गंगा नदी है, उसी में लोग नहाते हैं। तो उसी में सोचे कि नहाएंगे और शाम के टाइम में फिर यहाँ पे घूम के ट्रेन पकड़ के घर चले जाएंगे। वो लोग तो आए थे सोच के, रात भर उन लोगों ने वहाँ पे रहा। सुबह हुई, सुबह में उसके पिताजी जल्दी उठ गए। सभी बच्चे को, दोनों बच्चे को उठा दिए, अपनी पत्नी को उठा देते हैं। उनके बच्चे का नाम होता है, जो उसका पिताजी थे व्यक्ति, वो गंगा राम थे। लड़की का नाम होता है बबीता, 11 साल की थी। उसका भाई विवेक जो कि 13 साल का था, और पत्नी शारदा होती है। सभी उठ गए और उठने के बाद जो है उसकी जो बेटी थी, उसे नींद आ रहा था बहुत ज़्यादा। वो अपने पिताजी से बोलती है, पापा 1 घंटा और रुक जाओ, बाद में चलेंगे। लेकिन उसके पापा जिद करने लगते हैं, बोलते हैं नहीं बेटा, चलो जल्दी से घूम फिर के नहा के फिर और आगे घूमेंगे, और सामने ट्रेन भी है, जाना भी है। ये बोल के वहाँ से फिर कैसे भी ज़बरदस्ती सबको उठा के लाते हैं। लेकिन उसके बेटी का आने का बिल्कुल ही मन नहीं था अभी, क्योंकि उस लोगों का आदत हो रखा था घर पे भी 7:30-8 बजे उठने का। वो उठ नहीं पा रहे थे। क्या है कि दोनों भाई बहन में ऐसा ही थोड़ा थोड़ा करके झगड़ा होते रहता है हमेशा। तो ऐसे ही हो रहा था वहाँ पे भी। तो क्या है कि बबीता ये गुस्सा से कभी आगे चली जाती थी, कभी वो पीछे रुक जाती थी, रुक के फिर अपने पापा के साथ आ जाती थी। तो ऐसा ही आगे पीछे चलते चलते क्या हुआ कि उस मेला में 3 ऐसे भी लोग घूम रहे थे जो कि बच्चा चोरी कर रहे थे वहाँ पे। उन तीनों का जो नज़र है इस बबीता पे पड़ता है, और ये बबीता का सारा हाव भाव देखना पसंद चालू कर देता है, समझना चालू कर देता है कि आखिर ये बच्चा को चाहिए क्या, क्या है नहीं है, सब कुछ समझ जाता है। जैसे ही बबीता पीछे रुकी,
रुकने के बाद क्या है, जो वो तीनों बच्चा चोर था, बच्चा उसको बबीता को बोलता है, तुम्हें नींद लग रहा है बेटा, चलो हम तुम्हें तंबू तक लेके चलते हैं। जहाँ पे तुम्हारा झोला है वहीं पे मेरा भी झोला है, तुम वहाँ पे सो जाना और हम अपना झोला लेके चले जाएंगे। बबीता उस टाइम बच्ची थी, उसको उतना समझ नहीं आया। वो भी सोची कि हम चले जा रहे हैं, वहाँ पे सो जाएंगे, पापा आएंगे तो फिर हम लोग चले जाएंगे। तो गई, लेकिन उन तीनों ने उसको तंबू की तरफ ना ले जाके रास्ते में कोई ऐसा चीज सुहाया। उसके बाद वो अपना सुध बुध खोली और उसे वो लेके चला गया। उसके बाद क्या होता है कि उसके पिताजी इधर अब ढूंढने लगे। 5-7 मिनट हो गया, उसकी बेटी नहीं आ रही है। फिर जो है देखिए तो कहीं इसकी बेटी है नहीं। इसको लगा कि शायद ये तंबू की तरफ फिर से चली गई होगी। लेकिन तंबू का जो रास्ता था कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा था, ये जा भी नहीं सकती थी उधर अकेले। अब गई तो गई कहाँ। सोचते सोचते फिर इसके जो पिताजी और पूरा परिवार चला जाता है उसी तंबू की तरफ खोजने के लिए। तो वहाँ पे देखा, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिलती है। फिर इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खोजा, खोज खोज के परेशान हो गया। तब जाके क्या किए, इन तीनों ने गए और जहाँ पे खोजा पाया एक केंद्र था, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते थे और खोजाता था। कुछ लोग हेराते थे तो सारा शिकायत वहाँ पे जाता था। उसी कैंप में जाके ये बबीता का शिकायत दर्ज करवाते हैं कि 11 साल की मेरी बच्ची है, नाम बबीता है, गोरी है, लंबी है। इस तरीके से कंप्लेन दर्ज करा दिया गया। उन लोगों ने अपना पूरा प्रयास किया खोजने का, अनाउंस करवा दिया कि बबीता नाम है उस लड़की का, गोरी है, 11 साल की है, कहीं पे भी दिखे तो कैंप नंबर बता दीजिएगा ताकि वहाँ से उस बच्ची को ले आया जा सके। लेकिन उन लोगों का जो प्रयास रहा बिल्कुल असफल रहा। उन लोगों ने नहीं खोज पाया। ऐसा ही फिर शाम हो जाता है। उन लोगों का शाम का टिकट था, वो लोग नहीं जाते हैं। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं वहाँ के पुलिस स्टेशन में। वहाँ पे जाके फिर कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। वहाँ पे पुलिस कंप्लेन दर्ज किया और फिर खोजने में लग गई पुलिस। उसके पास कोई फ़ोटो भी नहीं था कि खोजने में इतना आसानी हो। तो पुलिस भी वहाँ पे खोजा, 2 दिन 3 दिन तक खोजा, 3 दिन तक सभी लोग वहीं पे रहे। लेकिन कोई अता पता नहीं लगा कि कहाँ गई, नहीं गई, क्या हुआ नहीं हुआ। तंग हार के उन लोग रोते रोते परेशान हो गए। फिर जो है पुलिस बोला कि आप लोग जाइए अपने घर, जैसे ही अगर बच्ची मिल रही है तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। 2013 का टाइम था, उतना एडवांस सिस्टम भी नहीं था, स्मार्टफोन भी नहीं था कि जिसमें उसका फ़ोटो हो ताकि पुलिस भी समझ सके। तो इस तरीक़ा से था। फिर क्या है, वो लोग थक हार के चले आते हैं अपने घर। घर आने के बाद फिर 2-3 दिन बाद वो जाते हैं। 2-3 साल के जो बच्ची थी, तो 2-3 साल वाला एक फ़ोटो था, वो मिला पुलिस को। उसके पिताजी गंगाराम दिए। पुलिस बोला इस फ़ोटो से तो पता नहीं लगाया जा सकता है, ये 2 साल के बच्ची का फ़ोटो से, और ये 11 साल की है। फिर भी कोई नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है, जो ये कोशिश असफल हो जाता है। ऐसा ही 5-6 महीना बीत जाता है, कोई खबर नहीं लगती है। उसका जो बड़ा फिर जो है उसके पिताजी अपना भूल के उस सब गम को, और जिस तरीक़ा से रोज़ी रोज़गार में होता है, चले जाते हैं। ऐसा ही करते करते टोटल 12 साल बीत जाता है। तब तक जो है उस बबीता का भाई विवेक, वो भी बड़ा हो चुका था, कमाने धमाने लगा। तो कभी यहाँ कभी वहाँ जाके कमाता था। अभी वो फ़िलहाल मुंबई में कमा रहा है। क्या है कि अब वो उसकी जो मम्मी है, वो बोलती है, बबीता की मम्मी अपने
पति से कि मुझे कुंभ का मेला चलना है इस बार भी, और इस बार हमें गंगा मैया से पूछना है कि आखिर हम लोगों ने ऐसा क्या पाप किया जिससे मेरी बेटी आपने छीन लिया। लेकिन जो गंगाराम थे वो बोल रहे थे कि इस बार अब हम नहीं जाएंगे, कसम खा रखे हैं, क्योंकि पिछले बार गए तो अपनी बेटी को खो के आए हैं। तो उसकी पत्नी बोलती है, अगर इस बार आप नहीं गए तो हमें खो दोगे, हम तो जाएंगे ही अकेले। फिर गंगाराम सोचते हैं कि क्या किया जाए, अगर ये अकेली जाएगी तो इधर उधर बौख जाएगी। तो चले आते हैं, उसका जो बेटा है कुछ पैसे भेज देता है। फिर दोनों पति पत्नी चले आते हैं कुंभ के मेला में। इस 2025 का कुंभ का मेला बता रहे हैं दोस्तों। तो पहला स्नान के लिए वो लोग चले चले आते हैं, निकलते हैं। जितना खुशी होना चाहिए वो खुशी तो नहीं थी, गम तो सता रहा था उसकी बेटी का, क्योंकि उसी जगह से उसकी बेटी गायब हुई थी। रोते भी थे और आए स्नान वगैरह करने के लिए, स्नान भी गए करने। पहला दिन जो है 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया और पूरा रिकॉर्ड बनाया। उसी में जो है दोनों स्नान कर रहे थे, स्नान करके निकले। उसी टाइम जो है उसकी बेटी का नज़र उसके मम्मी पे पड़ता है और वो आके गले लग जाती है और रोने लगती है। फिर जो उसकी मम्मी पूछती है, बेटा आखिर क्या हुआ तुम्हारे साथ, कहाँ चली गई थी। फिर उसकी जो बेटी बोलती है, आओ शांति से बताते हैं अपना कहानी। फिर वो गई और बैठ के वो अपना बारे में पूरा बताई कि जब हम आगे पीछे कर रहे थे मेला में तुम्हारे लोग के साथ, उसी टाइम कोई हमें मेरे पीछे नज़र रखे हुआ था कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से हमें उन लोगों ने बोला कि चलो तंबू की तरफ हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम वहीं पे सो लेना और हम अपना झोला लेके चले जाएंगे। हम उसी की बातों में आ गए। उसके बाद फिर उन लोगों ने मुझे कुछ ऐसा सुंघा दिया, जिसके बाद से वो फिर मुझे लेके चला गया एक गाड़ी में बैठा के, और उस गाड़ी से फिर मेरे को बिहार में पहुंचाया गया। बिहार में जो 3 लोग थे मेरे साथ गलत काम किए, उसके बाद फिर जो है वहाँ से तीनों मुझे एक कोठे पर छोड़ाए बंगाल में। वहाँ पे 13 साल, 2013 से 19 2019 तक बंगाल में रहे, 6 साल के करीब। उसके बाद फिर जो है हमें वहाँ से दिल्ली भेज दिया गया। फिर दिल्ली में भी हमें वही काम करना पड़ा, गलत काम। वहीं पे फिर जो है क्या होता है, वहीं पे एक जो है एक लड़का से मुलाकात होती है। वो लड़का रेगुलर बेसिस पे यहाँ आया करता था, जिसका नाम होता है राकेश। राकेश जो है वो बिहार का रहने वाला था। हमेशा की तरह वो जो है कोठे पर जाया करता था। तो क्या है कि बार बार जाने से बबीता से उसका मुलाकात होता था। वो रेगुलर का कस्टमर बन जाता है बबीता का, राकेश। एक दिन बबीता अपने बारे में बताती है कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुँच गई। ये बात सुन के राकेश के दिल में बहुत जोर का चोट लगता है। फिर राकेश पूछता है कि तुम्हें यहाँ से चलना है। बबीता बोलती है, हम कैसे जाए यहाँ से, हम तो बंधक बन रखे हैं, हमें तो कोई ऐसे निकलने ही नहीं देता है। फिर क्या होता है कि वो राकेश बोलता है, कोई नहीं, हम कुछ आइडिया लगा रहे हैं। फिर जो कोठे का मैनेजर बोलो या फिर दलाल, उससे ये बात करता है राकेश। बोलता है कि मुझे बबीता को यहाँ से ले जाना है, कितने पैसे लोगे। दलाल बोलता है जाने देंगे लेकिन 5 लाख रुपया लेंगे। राकेश बोलता है मेरे पास तो उतने पैसे नहीं हैं, अगर बोलो तो 1 लाख रुपया है, अगर इसे जाने दो तो फिर हम लेके जाए। लेकिन वो जो है कुल मिला के 2 लाख रुपए में बात बन जाती है। फिर जो है राकेश बबीता को वहाँ से छुपा के
लेके निकल जाता है। निकलने के बाद वहाँ से दोनों आने के बाद फिर शादी कर लेता है। कुछ दिन तक वहाँ दिल्ली में रहा, फिर वो लोग बिहार आ जाता है। बिहार आने के बाद राकेश कितना बार बोला भी बबीता को कि चलो हम लेके चलते हैं तुम्हें अपने घर, मिल लो मम्मी पापा से। लेकिन बबीता जो है बार बार मना करती रही, बोली इस हालात में हम नहीं जा सकते हैं। वो लोग तो हमें मरा हुआ घोषित कर दिए होंगे। वो लोग समझ गए होंगे कि अब मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, तो हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। बबीता जो है फिर सोची कि क्या पता मेरी मम्मी और पापा भाई कुंभ के मेला में जहाँ पे हम खोए थे वहीं पे कहीं आए। और ऐसा ही उसकी मम्मी भी सोची थी, ऐसा ही बबीता भी सोची, और पहुंच गई दोनों कुंभ के मेला में। और नहाते टाइम चमत्कार की तरह दोनों एक दूसरे के आमना सामना हो जाता है। और ये जो दिन था, तारीख 14 जनवरी 2025 का, इस 14 जनवरी 2025 में दोनों को मुलाकात हो जाता है। इस तरीका का रहा मुलाकात। फिर क्या है, जो बबीता के भाई को उसकी मम्मी फ़ोन लगाई, विवेक को, और अपने बहन के बारे में पूरा खबर बताया। तो अभी जो है विवेक मुंबई में था, वो भी ट्रेन पकड़ लिया है और आ रहा है प्रयागराज। बाकी राकेश भी अभी प्रयागराज में है, उसके मम्मी पापा भी। तो क्या है कि अब विवेक यहाँ आएगा, फिर आने के बाद जो है सभी आदमी फिर से अब अपना जो है घर ले जाएगा बबीता को और राकेश को, और वहाँ पे ले जाके अपने साथ अभी फ़िलहाल वो रखेगी उसकी मम्मी। इतने दिनों बाद मिली है। तो ये रहा दोस्तों कहानी बबीता का। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिल रहे हैं अगले वीडियो में।